चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोल दो या भाई फंक्शन बोल दो, सुपरवाइजरी पावर बोल दो या तो भाई फंक्शन बोल दो, चीज़ तो सिमिलर ही रहेगी ना। तो आप फंक्शन समझ लो या पावर समझ लो। अब ये मत कहना बच्चों कि मैम आपने तो फंक्शन पढ़ाया ही नहीं, आपने तो पावर कराया नहीं। भाई सब कराया मैंने तुमको, अगर कुछ भी छूट गया हो तो तुम लोग देख लेना, बता देना। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कवर कराया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है, बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहली चीज़ क्या आती है एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी में कि अपॉइंटमेंट क्या आती है, ठीक। तो अपॉइंटमेंट किसकी अपॉइंट करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये कौन करेगा जुडिशरी में अपॉइंटमेंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑफिसर्स, ठीक। यानी कि जो भी ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, सीजीआई करेंगे, ठीक है। या सीजीआई जब अब्सेंट होंगे या उनको कुछ दूसरे मैटर में इन्वॉल्व होंगे तो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट भी ज़रूरी है। और वो जो केस को इमरजेंसी केस आ गया उसको हैंडल करना है, जज करना है, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है उस केस में। तब उस केस में बच्चों क्या करेंगे, सीजीआई की एक सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको कह देंगे कि मैं केस हैंडल करने जा रहा हूँ, आप तब तक इनकी अपॉइंटमेंट देख लीजिए, आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें क्या है कि कोई भी अदर कोर्ट जो भी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जो भी ये कर रहे होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, स्टाफ कैसे वर्क करेगा, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक। और सीजीआई लेते हैं। अगर सीजीआई एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो अदर जज लेता है, किसके बिहाफ पर, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर, ठीक है। मतलब किसके, सीजीआई के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब क्या है कि अदर जजेस, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। मतलब भाई अदर जजेस जो भी हैं, सीजीआई के अलावा जो भी अदर जजेस है, जजेस की भी तो अपॉइंटमेंट वगैरह होती हैं। तो सीजीआई अब्सेंट है तो उनसे राय पूछ ली जाएगी, ठीक। जनरली जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या होता है, सीजीआई ज़रूर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, ठीक। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रिगार्डिंग पीआईएल। पीआईएल का बच्चों मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जहाँ पे भी पब्लिक का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा होगा, कोई भी हर्ट कर रहा है तो डायरेक्टली क्या है कि पीआईएल फॉर्म मतलब कहते हैं फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। किसके थ्रू, एज अ पोस्ट कार्ड के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं, एज अ कंप्लेंट मतलब सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है कि जैसे कि वुमेन्स हो गई, जो वीकर सेक्शंस हो गए और जो चिल्ड्रंस हो गए, उनसे रिलेटेड मतलब कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसाइड करेगा कि हम कौन सी पीआईएल पहले सुनेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी जाकर उनको बताएंगे नहीं पहले भैया आप ये सुन लीजिए, पहले ये सुन लीजिए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो मन होगा वो पीआईएल अपने हिसाब से सुनेंगे। लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाती है, वुमेन्स को दी जाती है, चाइल्ड्स हो गए उनको दी जाती है, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी केसेस हो गए उनको दी जाती है, ठीक है। जो वीकर सेक्शंस हो गए उनको दी जाती है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। पीआईएल कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी, आप लोग भी हैं, अगर कुछ भी आपके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं तो आप लोग भी पीआईएल फॉर्म मतलब कहते हैं फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक। कोई भी डाउट्स हो इनके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक। फिर अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड अदर पर्सन। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कंडक्ट चल रहा है, किसका चल रहा है बच्चों, एडवोकेट्स का। कि एडवोकेट्स कैसे किसी केस को मतलब बोल रहे हैं, किस वे में उनको बोलना है, ऐसे बोलना है कि मतलब जजेस की डिसरिस्पेक्ट ना करें, कि कौन से केसेस को लेना है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, कैसे प्रोसीडिंग्स चलानी है, या अदर पर्सन या कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने होंगे, ठीक है। रूल्स कि इस रूल के हिसाब से आपको काम करना है, इसके हिसाब से नहीं करना है, ये कौन बनाता है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट बनाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं वही डिसाइड करते हैं, कोई और नहीं बता सकता कि उनको अब मतलब उनके एडवोकेट कैसे काम करें या कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट ही बताएंगे कि हमारे एडवोकेट ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर अब क्या आता है, फीस ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई भी केस चल रहा है, उसमें बहुत सारे पेपर वर्क तो बच्चों बहुत होता है भाई, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं कि जुडिशियल चीज़ों में फंसे ही ना, किसी केस को में फंसे ही ना, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है कि मतलब वहाँ पे एक तो फी चार्जेस होते हैं कि ज़्यादा है रखने हैं कि कम रखने हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, है ना। तो प्रोसीडिंग्स में पेपर वर्क है कि कौन कौन सा पेपर वर्क लगेगा, कौन कौन सा नहीं लगेगा, कितने बार होगा, है ना, कि कितने बार हम इसी केस को बार बार सुनेंगे, कितनी डेट्स देंगे, है ना, कि नहीं इस डेट को आपका हेयरिंग, फिर सेकेंड हेयरिंग होगी, फिर थर्ड हेयरिंग होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, कौन डिसाइड करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, सीजीआई बैठे हैं, यही सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितनी फीस वगैरह लगेगी प्रोसीडिंग्स वगैरह में जो भी केस चल रहा हो, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो बच्चों क्या है, सीजीआई कैन ट्रांसफर
जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, कंसल्टिंग 4 जजेस। ये चीज़ बच्चों क्या है कि CJI क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको क्या कर दिए, आप ट्रांसफ़र कर दिए किसी और हाई कोर्ट में कर दीजिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता कि नहीं आपको करना ही है। CJI बस क्या करेंगे, चीफ जस्टिस जो होते हैं ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे, सिर्फ सजेशंस देंगे, अपने रिकमेंड करेंगे, हाँ आप इनको मतलब क्या है कि अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट जनरली मांगते हैं इनका रिकमेंडेशन, है ना, CJI का। बाकी कैबिनेट ही डिसाइड करती है, तो बाइंडिंग नहीं होता कैबिनेट पे बेसिकली या गवर्नमेंट पे कि नहीं जो CJI ने कहा वही आपको करना है। लेकिन बाइंडिंग बच्चों कब हो जाता है, जब 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके फिर जब वो बोल रहे हैं तब क्या हो सकता है, एक तरह से बाइंडिंग हो जाता है, ठीक कि नहीं। उनको क्या है कि मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो भी CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि पूरे 5 लोग कर रहे हैं अब, ठीक है, इस चीज़ को बता रहे कि हाँ इन जजेस का यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, दूसरे हाई कोर्ट में कर देना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होता है, वहाँ पर अपील कर सकते हैं, ठीक है ना, फाइनल इंटरप्रेटर होता है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपका जो लेक्चर है आपको समझ में आएगा। अब बच्चों ये जो आपका चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो या कोई भी टॉपिक आपको या पर्टिकुलर पॉइंट हो समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो बच्चों आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को अकेडमी लेंस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आपके जो नेक्स्ट लेक्चर्स के जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल सके। और तुम्हारे चैनल पे क्या है, अकेडमी लेंस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, HCG सेमेस्टर 2 के नाम से। तो उसमें क्या है कि आप लोग जाकर देख सकते हैं जो भी पुराने लेक्चर्स हैं जो भी मैंने कवर कराए हैं आपको, ठीक है, जिससे कि क्या है कि अब जो मैं नए लेक्चर्स पढ़ाऊंगी उसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी अगर देखने के बाद आपको कोई डाउट्स आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं अब डाउट सेशन करूँगी तो उसमें सबके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।